राम राम दोस्तों। अब जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मुश्किल से 20-25 दिन दूर है, ऐसे में हम हर विधानसभा का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिवाल खास विधानसभा की, जिस विधानसभा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ। यहाँ तक कि टीवी चैनल्स पर भी खबर चली कि रालोद के लोग गुलाम मोहम्मद को वोट नहीं देंगे, बेशक वो रालोद से आ रहे हैं। तो हम अब इसी विधानसभा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ पर सीधी टक्कर बताई जा रही है राष्ट्रीय लोकदल के गुलाम मोहम्मद और भारतीय जनता पार्टी के मनिंदर पाल सिंह। मनिंदर पाल सिंह के खिलाफ जो बात जाती है कि वो भारी प्रत्याशी हैं सिवाल खास विधानसभा पे, और लोग जितेंद्र सतवाई जैसे विधायक थे, उनको लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और कह रहे थे कि जितेंद्र सतवाई को वोट नहीं देंगे। उसी तरह माना जा रहा है कि मनिंदर पाल सिंह के बारे में जब से पता चला है कि वो भारी प्रत्याशी हैं, लोगों में नाराज़गी है। नाराज़गी गुलाम मोहम्मद को लेकर भी है। गुलाम मोहम्मद को लेकर इस वजह से नाराज़गी है कि आरएलडी के वोटर कह रहे हैं कि जब आरएलडी के पास ये सीट थी तो आरएलडी ने अपने किसी आदमी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, लेकिन गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के हैं और जो सीट आरएलडी के हिस्से में है उससे तो आरएलडी का कार्यकर्ता ही लड़ना चाहिए था। लेकिन अब ये 2-3 दिन पुरानी बात हो चली है और ये नाराज़गी धीरे धीरे शांत हो रही है और चुनाव वाले दिन तक ये नाराज़गी लोग भूल चुके होंगे। और जब नल का निशान दिखेगा उन्हें ईवीएम मशीन पर जैन चौधरी के नाम पर गुलाम मोहम्मद को काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ेंगे, ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस विधानसभा पर ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो प्लस में है गुलाम मोहम्मद। ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद हो या कोई और भी होते ना यहाँ नल के चुनाव चिन्ह से, तो यकीनन वो चुनाव जीतते। क्योंकि यहाँ इस विधानसभा पर एक दिक्कत थी कि 2012 के बाद से लगातार गुलाम मोहम्मद वोट काट रहे थे राष्ट्रीय लोकदल की, और मुस्लिमों की ज़्यादा वोट उन्हें मिल रही थी, और इस वजह से आरएलडी दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जा रही थी बार बार। लेकिन अब जब गुलाम मोहम्मद आरएलडी के साथ है तो दूसरा और तीसरे नंबर का वोट बैंक मिल गया है और वो भाजपा से आगे निकल ही जाएगा। हालांकि कुछ लोग मान रहे हैं कि गुलाम मोहम्मद के चुनाव लड़ने से कुछ वोट बैंक अभी भाजपा पे जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कम ऐसे लोगों की परसेंटेज होगी जो राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होने के बावजूद कमल के फूल पर इस विधानसभा पर वोट डालेंगे। इस विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के दीवाने हैं। हर गाँव में 20 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे राष्ट्रीय लोकदल की दीवाने कि जो कुछ भी करने को तैयार है आरएलडी के लिए। और यही कारण है कि इस विधानसभा पर ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद आसानी से सीट निकाल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।